हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय नेहा क्लासेस। आज हम लोग बुक टोपोलॉजी में सेपरेशन एक्जिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे T4 स्पेस एंड T5 स्पेस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे T4 स्पेस। तो सबसे पहले हमने आपको T4 स्पेस क्या बताया था। T4 स्पेस एक नॉर्मल स्पेस के अकॉर्डिंग आता है। तो पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मल स्पेस क्या होता है। ओके, ओके फिर ओके गाइज, ये हमने नॉर्मल स्पेस का डिफिनीशन ले लिया है। तो देखते हैं नॉर्मल स्पेस। देखिए नॉर्मल स्पेस कब होगा। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी नॉर्मल। ये जो एक्स टी है टोपोलॉजिकल स्पेस, ये कब नॉर्मल होगा। इफ़ ओनली इफ फॉर एवरी पेयर एल एम ऑफ डिसजॉइंट टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। जो ये एल एम क्लोज सेट है, डिसजॉइंट क्लोज सेट है, वो सबसेट हो ऑफ एक्स का होगा। एंड देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जी एंड एच सच डेट। अब देखिए जो ये एल है डिसजॉइंट क्लोज सेट, ये सुपर सेट होना चाहिए जी का। जी क्या है, ओपन सेट है। और ये जो एम है डिसजॉइंट क्लोज सेट, ये रहा डिसजॉइंट क्लोज सेट, वो भी सुपर सेट होना चाहिए एच का। ये जी एच हमारा क्या है, देखिए ये जी एच हमारा दो ओपन सेट है, बिलोंग्स टू टी। टी हमारा क्या है, टोपोलॉजी है। टी हमारा ओपन सेट है। ओके, तो इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल से, हाँ तो देखिए ये जो एल है वो सुपर सेट होना चाहिए जी का, और ये जो एम है क्लोज सेट, डिसजॉइंट क्लोज सेट है, वो सुपर सेट होना चाहिए एच का। और ये जो जी एच है, ये दो हमारा ओपन सेट है। तो जब जी एच का जो हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आना चाहिए। जब फाई आएगा तो हमारा नॉर्मल स्पेस होल्ड करेगा, नॉर्मल स्पेस होगा, फुलफिल नॉर्मल स्पेस होगा जब जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाई आएगा। क्लोज सेट डिसजॉइंट क्लोज सेट एल सुपर सेट होना चाहिए जी का। जो हमने दो लिया था डिसजॉइंट क्लोज सेट एल एंड एम, वो हमारा सुपर सेट होना चाहिए टी ओपन सेट में। देखिए टी ओपन सेट का जी एंड एच, दो ओपन सेट है टी का। और ये जो दो दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, तो एल सुपर सेट होना चाहिए जी का, और एम जो है क्लोज डिसजॉइंट सेट, वो भी सुपर सेट होना चाहिए एच का। और ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, तब जाके हमारा नॉर्मल स्पेस होल्ड करेगा। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि एग्जांपल में अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम लोग। ओके फ्रेंड, देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी। एक्स कोई सेट लिया है जिसमें ए बी सी है, एंड टी टोपोलॉजी हमारा दिया है फाई ए बी सी एंड एक्स। ओके, एक्स सेट है उसमें ए बी सी है, और टी जो हमारा टोपोलॉजी है उसमें फाई ए सेट और बी सी एक्स दिया है। अब हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट पहले प्रूफ करना है एक्स टी इज़ नॉर्मल। पहले हम लोग को दिखाना है एक्स टी नॉर्मल होना चाहिए। एंड सेकेंड दिखाना है नॉट टी फोर स्पेस। सेकेंड में दिखाना है कि ये टी फोर स्पेस नहीं है। और थर्ड में क्या दिखाना है, नॉन हॉस्डर स्पेस, यानी टी टू स्पेस नहीं है। तो लेट पहले हम लोग इसको दिखाते हैं कि ये एक्स टी नॉर्मल है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इसमें शो करते हैं कि एक्स टी इज नॉर्मल। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग नॉर्मल स्पेस शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग टी ओपन सेट ले लेते हैं अपना। हमारा टी ओपन सेट क्या है, ये। तो पहले हम ये टी तो हमेशा ओपन होता है, तो सबको पता है ये टोपोलॉजी टी हमेशा ओपन होता है। तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। अब टी क्लोज सेट लेते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है ओपन सेट रहता है, उसका हम लोग कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज सेट हो जाएगा। तो फाई है तो इसका एक्स ले लेंगे, और ए का कम्प्लीमेंट बी सी है, तो बी सी हमारा क्लोज सेट हो गया। और बी सी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा ए हो गया।
जो ए क्लोज सेट हो गया, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आता है। ओके, तो हमने देखिए टी ओपन सेट निकाल लिया और टी क्लोज सेट निकाल लिया। अब हम लोग डिसजॉइंट क्लोज सेट निकालते हैं, क्योंकि हमारे डिफिनीशन में देखिए क्या दिया है, एल एम डिसजॉइंट क्लोज सेट दिया है, और ये जो टी ओपन सेट दिया है जी एंड एच। तो हमने दो निकाल लिया, टी ओपन सेट निकाल लिया, ये टी ओपन सेट है, और टी क्लोज सेट हमने ये निकाल लिया। अब हम लोग को डिसजॉइंट क्लोज सेट निकालना है, तब हम लोग डिसजॉइंट क्लोज सेट निकालेंगे। तो देखिए डिसजॉइंट क्लोज सेट कैसे निकालेंगे हम लोग। ये देखिए डिसजॉइंट है, ये सी ए का डिसजॉइंट हुआ ना, तो ये इसका डिसजॉइंट क्लोज सेट है। तो डिसजॉइंट क्लोज सेट में क्या आ जाएगा, बी कामा सी एंड ए। ओके, तो हम लोग बी सी है तो इसको एल समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट क्लोज सेट एल है, और ये हमारा एम है। ओके, ठीक है गाइज, देखिए डिसजॉइंट क्लोज सेट हमने निकाल लिया। अब हम लोग डिसजॉइंट क्लोज सेट लेंगे बी सी। ये सुपर सेट होना चाहिए ओपन सेट का। तो जैसे डिफिनीशन में हमने देखा था, तो ओपन सेट का सुपर सेट एक्स तो सबसे बड़ा सुपर सेट, मतलब एक्स तो सबसे बड़ा ओपन सेट हो जाएगा, तो एक्स नहीं लेना है, छोटा ही में लेना है ओपन सेट जो बीसी का सुपर सेट हो। तो बीसी ले लेते हैं। ओके, अब ए का लेते हैं। तो ए का सुपर सेट ओपन सेट में क्या आएगा, ए ही आएगा, यही ए ले लेते हैं। ओके, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, इसका और इसका। तो देखिए वी सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5 आ गया। देन गिवन स्पेस एक्स टी इज नॉर्मल स्पेस। जो एक्स टी होगा इस कंडीशन में 5 आ गया, इस कंडीशन में जो एक्स टी होगा वो नॉर्मल स्पेस होगा। देखिए बी सी डिसजॉइंट क्लोज सेट का सुपर सेट बी सी ओपन सेट मिल गया, और ए जो डिसजॉइंट क्लोज सेट है उसका सुपर सेट ए मिल गया ओपन सेट, और दोनों का हमने इंटरसेक्शन कराया तो 5 आ गया। ओके, तो गिवन स्पेस एक्स टी इज ए नॉर्मल स्पेस, तो ये नॉर्मल स्पेस को होल्ड करता है। तो जो ये हमारा पहला कंडीशन है ये फॉलो हो गया, एक्स टी इज ए नॉर्मल हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब देखते हैं टी फोर स्पेस क्या होता है। तो टी फोर स्पेस के लिए पहले हम आप लोग को बताते हैं टी फोर स्पेस क्या होता है। ओके, देखिए ये तो टी फोर स्पेस पहले हम लोग समझते हैं कि टी फोर स्पेस होता है क्या है। ओके, टी फोर स्पेस प्रूफ कराने के लिए पहले हम लोग को नॉर्मल स्पेस प्रूफ कराना होगा। नॉर्मल स्पेस विथ टी वन स्पेस। ओके, अब तो आप लोगों को समझ में आया ना, नॉर्मल स्पेस पहले हम लोग प्रूफ कराएंगे, फिर उसमें टी वन स्पेस होल्ड होना चाहिए। ओके, नॉर्मल स्पेस प्रूफ कराएंगे, उसमें टी वन स्पेस जब होल्ड हो जाएगा तो कम्प्लीटली हमारा टी फोर स्पेस हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने ये एक्स टी नॉर्मल स्पेस तो कर दिया है, अब हम इसमें टी वन स्पेस शो करेंगे कि टी वन स्पेस इसमें होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, टी वन स्पेस। ओके गाइज, अब सेकेंड हम लोग को प्रूफ कराना है नॉट टी फोर स्पेस। तो हम लोग को नॉट टी फोर स्पेस प्रूफ कराने के लिए पहले हम लोग को इसमें शो करना होगा टी वन स्पेस, क्योंकि जो टी वन स्पेस होल्ड करेगा तभी तो टी फोर स्पेस होगा। इसलिए पहले हम लोग इस एग्जाम्पल में टी वन स्पेस शो करते हैं कि टी वन स्पेस इसमें शो होता है कि नहीं, उसका टी वन स्पेस फॉलो हो रहा है कि नहीं इसमें। तो पहले हम लोग टी वन स्पेस देखते हैं, उसके बाद से टी फोर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो पहले टी वन स्पेस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो टी वन स्पेस का क्या कंडीशन है होता है, पहले हम लोग एक बार रिमेंबर कर लेते हैं कि टी वन स्पेस क्या होता है।
माना कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, एंड देयर एग्जिस्ट जी एच दो हमारा ओपन सेट है जो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी टी में, देन एक्स बिलोंग्स टू एच, वाई नॉट बिलोंग्स टू एच। एक एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करेगा दूसरे सेट में नहीं बिलोंग करेगा। देन एक्स के लिए हम लोग एच के लिए चेक कर लिए, अब हम लोग जी के लिए चेक करेंगे। ओके तो वाई बिलोंग करेगा जी में, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी। ओके अकॉर्डिंग टू T1 स्पेस, अकॉर्डिंग टू T1 स्पेस। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ए बी सी, तो जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में, और जो बी है तो बी एक ही सेट में कोई बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें दो दिया है बी सी दिया है तो ये बी बिलोंग नहीं होगा। देन ये T1 स्पेस को होल्ड नहीं करता। ये एग्जांपल हमने आपको T2 स्पेस में ये हम एग्जांपल आप लोग को प्रूव कराए हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जो ये ए है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट में। ओके ठीक, देन ये जो बी सी है वो नॉट बिलोंग करेगा ए में। ओके ठीक है, अब दूसरा जो दिया है इसमें बी सी, दूसरा जब हम लोग दूसरा दिया है बी। ओके देखिए हम लोग ने ए के लिए चेक कर लिया, ए बिलोंग कर रहा है ए सेट में, देन बी सी नहीं बिलोंग करेगा ए में। अब हम लोग बी के लिए चेक करेंगे, बी बिलोंग करेगा बी सी में, वी बिलोंग। अब हम लोग बी के लिए चेक करेंगे तो बी बिलोंग करना है बी में, तो इसमें एक और एलिमेंट दिया है सी, इसलिए ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। देखिए वी बिलोंग होना चाहिए बी में, लेकिन इसमें सी दिया है, इसमें सी दिया है, तो ये क्या हो गया नॉट, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये T1 स्पेस नहीं हुआ। ओके तो एक्स टी इज नॉट T1 स्पेस। देन जब ये T1 स्पेस नहीं हुआ तो ये T4 स्पेस को होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये T4 स्पेस भी नहीं होगा, ये नॉट T1 स्पेस, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो एक सेट है एक एलिमेंट है एक सेट में ही बिलोंग करेगा, दूसरे में नहीं कर सकता है। तो ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है तो इस सेट में बस एक ही होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बी जो बिलोंग कर रहा है तो इस सेट में एक ही होना चाहिए, तो इसमें एक और है, एक और एलिमेंट है, इस सेट में दो एलिमेंट है। ये जो सेट है ये बिलोंग कर रहा है तो सेट में एक ही होना चाहिए, इसमें दो एलिमेंट है, तो ये T1 स्पेस को होल्ड नहीं कर रहा है। तो देन जब ये T1 स्पेस को होल्ड नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ये T4 स्पेस नहीं है। तो जब ये T4 स्पेस नहीं है तो क्या हुआ, T4 स्पेस नॉर्मल स्पेस को ये होल्ड नहीं कर रहा है, कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। तो जब ये T4 स्पेस को नहीं होल्ड करेगा तो ये नॉन हॉस्टल स्पेस, तो अब ये T2 स्पेस भी नहीं होगा। इसको हम लोग ये दोनों का सेम कंडीशन होता है, बस इसमें इंटरसेक्शन दिखाना होता है। तो जब ये T4 स्पेस नहीं होल्ड करेगा तो ये ऑफकोर्स T2 स्पेस को नहीं होल्ड करेगा, बस ये एक्सट्रीज है नॉर्मल स्पेस होल्ड कर रहा है। ओके अब हम लोग देखते हैं T5 स्पेस क्या होता है, कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस क्या होता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं T5 स्पेस क्या होता है। तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि T5 स्पेस किसके लिए नॉर्मल स्पेस के अकॉर्डिंग T5 स्पेस आता है, ये तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था T5 स्पेस क्या आता है। ओके तो हम लोग देखते हैं कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस क्या होता है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस। ये जो X है कब कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस होगा, इफ़ ओनली इफ फॉर एनी टू सेपरेटेड सबसेट A एंड B ऑफ X। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सेपरेटेड होता है क्या है, कि जो सेपरेटेड सबसेट A एंड देखिए इफ़ ओनली इफ फॉर एनी टू कोई दो सेपरेटेड सबसेट लेंगे हम लोग A B जो X का सेट होना चाहिए। इफ़ ओनली इफ फॉर एनी टू सेपरेटेड सबसेट A एंड B ऑफ X का दो सेपरेटेड सबसेट है A एंड B। तो देखते हैं सेपरेटेड सबसेट क्या होता है, हम लोग देखते हैं। ओके
देखिए तो सेपरेटेड निकालेंगे तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन वी इक्वल टू फाइव आना चाहिए एंड वी क्लोजर इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव आना चाहिए, तब जाके ये सेपरेटेड होगा। जो है ये हमारा ए बी है वो सेपरेटेड है एक्स का। ओके, देयरफॉर देयर ओपन सेट जी एंड एच, हमने दो ओपन सेट लिया है जी एंड एच। जो देखिए ए सबसेट होगा जी का और बी सबसेट होगा एच का। देन एंड जी इंटरसेक्शन एच, जो हमने अभी टी फॉर स्पेस पढ़ा था, नॉर्मल स्पेस जिसमें हमने दो क्लोज सेट लिया था, सेम सेम वही डिफिनीशन ये भी है, बस इसमें क्या है सेपरेटेड दो सबसेट हमने लिया जो एक्स का है। तो ए है जो सबसेट है जी का, जो बी है वो सबसेट ऑफ एच का है। दोनों का जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाइव आना चाहिए। ओके, जो दो ये हमारा ओपन सेट है जी एंड एच, जी कंटेन कर रहा है ए को और एच कंटेन कर रहा है बी का, दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाइव आना चाहिए। जब फाइव आ जाएगा तो ये हम लोग का कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस हो जाएगा। और देखिए कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस आल्सो विथ T1 स्पेस स्केलर T5 स्पेस, जो हमारा ये कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस निकलेगा उसमें से हम T1 स्पेस को भी गेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं T5 स्पेस। ओके, तो ये होता है T5 स्पेस का डिफिनीशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।